हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जाकार सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी साहब, बड़ा फैसला सामने आ गया है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा हुई है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कैसे कहेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला तो एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि इस केस के हवाले से जिस लेवल पर भी गुफ्तगू हुई, सबने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है। चाहे वो मुखला थे, चाहे वो साबका जजेस थे, या जो सियासतदान थे जिन्होंने यानी सियासत की गेम में जो काफी देर से यानी उनका तजर्बा है, उन सब का कहना यह था कि इसके जो शवाहद है, इसके जो सबूत है, और इसको जिस तरीके से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से एक अहम ओहदे पर होते हुए एक प्राइम मिनिस्टर ने उससे बेनिफिट लिए हैं, वो तो उसके एतबार से तो ये फैसला जो है ये बिल्कुल हकायक को सामने रखते हुए बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देता है। इसलिए कि जो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हो शख्स, वो इतनी बड़ी रकम जो है उसके साथ ये खिलवाड़ करे कि वो एक दूसरी हुकूमत ने लॉन्ड्रिंग मनी करार दे के वापस पाकिस्तान के खजाने में भेजा हो, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको एक बिजनेस टाइकून के जुर्माने की रकम के तौर पर जमा करा दे, ये इतना बड़ा खिलवाड़ है अपने इख्तियारात से। तो इसकी सजा तो यही होनी थी। तो मेरे ख्याल से अब आगे देखते हैं ये प्रोसीड कैसे करता है। अब इसके खिलाफ अपील की जाएगी, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां से पीटीआई को उस किस्म की सहूलतकारी की तवक्को नहीं है कि जो भी मुकदमा वहां जाता था वहां से वो उनके हक में फैसला हो जाता था और उड़ा के केस को रख दिया जाता था। अब सूरत हाल वो नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अलहदा हो गए हैं, क्रिमिनल केसेस के बेंचेस जो है वो अलहदा हैं, तो उस तरह की सहूलतकारी की तवक्को ना उन्हें रखनी चाहिए और ना ही मेरे ख्याल से उनको मिलने जा रही है। एक और अहम बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये कि ये कहा जा रहा था कि जी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, बैकडोर चैनल्स खुले हुए हैं, वहां से इनको किसी रिलीफ की तवक्को हो रही है। खासतौर से बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता था कि जी उनको शायद सजा नहीं होगी, लेकिन आज के इस फैसले ने उन तमाम अफवाहों पर कह लीजिए जिस किस्म की का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर जिस तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि शायद कोई डील हो रही है, ये सारी अफवाहें जो है ये भी अब दम तोड़ गई हैं। अब देखना ये है कि पीटीआई इसके बाद कैसे आगे प्रोसीड करती है। अच्छा सलीम बुखारी साहब, क्या पीटीआई बतौर जमात और बानी पीटीआई इस केस के मुतालिक और इस फैसले के मुतालिक पहले से बाखबर थे कि जो कुछ किया हुआ है, किया धरा है, वो सामने आएगा ही? इसीलिए हमने देखा कि हुकूमत से मुज़ाकरात पहले कभी वो तैयार नहीं होते थे कि वो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ मिल बैठें, लेकिन अब पीटीआई की जानिब से बाकायदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया है। क्या वो जानते थे कि इस तरह के फैसले आएंगे और बानी पीटीआई मजीद सालों अंदर रहेंगे, तो बेहतर है कि हुकूमत से ही मुज़ाकरात कर लिए जाएं? देखिए, आपकी ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है, इसलिए कि जैसा कहा जाता था कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें सजा तो होनी ही थी, लेकिन जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो इस केस से भी जुड़ा जरूर था, लेकिन एक और केस है, वो जो जनरल फैज हमीद की जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग चल रही हैं, उसके खतरे के पेश नजर मेरे ख्याल से मुज़ाकरात जो हैं, जो 2-2.5 साल तक कहते रहे चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, इनसे मुज़ाकरात करने से बेहतर है, वो अचानक जो है आपने देखा कि वो इस तरह तराना गा रहे हैं मुज़ाकरात का और ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ के दरवाजे बंद थे, हालांकि ये कहानी बिल्कुल उलट है। तो पीटीआई का ये वतीरा है कि वो अपना एक प्रोपेगेंडा जो है उसको तश्कील देते हैं और फिर उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं, और मेरे ख्याल से यही वो बिदत है जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी को भी और पार्टी की लीडरशिप को भी पहुंचाया है। जी सलीम बुखारी साहब, सारे एडमिटेड फैक्ट्स थे केस में। बरतानिया की एजेंसी का भी अगर देखें तो गवाहान का भी देख लें, और कैबिनेट को जिस तरह से मिसलीड किया गया, उसके बावजूद पीटीआई का ये कहना कि हमारे लिए प्रेशर बिल्डिंग के तौर पर ये केस चलाया जा रहा है, किस हद तक उनका ये बयानिया गलत है? देखिए, ये बयानिया गलत साबित हो चुका पहले भी और दोबारा भी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला रेफर हुआ था कि क्या ये रकम किसी के जुर्माने में जमा कराई जा सकती है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फैक्ट्स को अगर आप देखें तो उसके एतबार से तो बिल्कुल ये फैसला हमें सही दिखाई देता है, इसलिए कि अभी तो इसके बाकी जो लोग जो इसमें जिनका किरदार है वो फरार है। शहजाद अकबर है, वो जो सबसे बड़ी चीखें मारते थे एहतसाब की और मामून बनते थे एहतसाब के, वो अब दिखाई नहीं देते हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं तो यही हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो कभी यहाँ से
नहीं जाऊंगा। आपने देखा कि वो भी पिछले 2-2.5 साल से फरार हुए हैं, तो अभी और नाम भी हैं, जुल्फी बुखारी का नाम भी है इसमें। तो अभी तो वो लोग जो है उनको भी सजाएं होनी है। ये अब देखना ये है कि ये क्या यानी क्या तरीका कार इस्तेमाल करती है पीटीआई। आपने देखा कि जेल के बाद जो फैसल चौधरी थे, जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है, अगर कोई ढंग का जज होता तो यहीं पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर लग सकती है। वो जज को भी बेहुदा कह रहे हैं, फैसले को भी बेहुदा कह रहे हैं, उनको करप्ट भी कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, ये और कहीं नहीं हो सकता। अदालत के फैसले पर तनकीद जरूर हो सकती है, लेकिन जजों के ऊपर कीचड़ उछालना इसकी किसी मुआशरे में इजाजत नहीं है। लेकिन बहरहाल पीटीआई समझती है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो दारुल खिलाफे पर हमलावर हो सकते हैं, वो सूबे को सूबे से लड़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा फायदा इस फैसले से मेरे ख्याल से नजर आता है वो ये है कि वो जो बैकडोर डील की बातें हो रही थी वो दम तोड़ जाएंगी। और अब मेरे ख्याल से आगे तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, क्योंकि बहुत सारे अहम फैसले और अभी होने हैं। जी।